रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुनीता फोन पर बात करने के बाद फोन रखते हुए अपने बेटे रमन को आवाज लगाती हुई बोलती है। रमन बेटा, जरा यहाँ तो आना। हाँ माँ, कहिए क्या बात है। बेटा, तू मेरा इकलौता बेटा है और अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, इसलिए तेरी मौसी ने एक बड़ा ही अच्छा रिश्ता भेजा है। मैंने तुझसे बिना पूछे हाँ कर दी है। तू नाराज तो नहीं है ना? इसमें नाराजगी की क्या बात है, आप मेरी माँ है, मेरी जिंदगी का फैसला लेने का पूरा हक है आपको। जुग जुग जी मेरे लाल, अब जो तूने हाँ कर दी है तो फिर हम जल्दी से राजस्थान तेरी मौसी के यहाँ चलेंगे। मौसी के घर से ही तेरी शादी होगी। ठीक है माँ, मैं अभी ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं बॉस से आज ही छुट्टी की बात कर लूँगा। वक्त बीतने के साथ अगले दिन रमन परिवार के साथ राजस्थान अपनी मौसी के घर आता है, जहाँ मंजू उनका स्वागत करती हुई बोलती है, आओ आओ जीजी। नमस्ते मासी जी। अरे रमन बेटा, कितने अरसों बाद देखा है तुझे। छोटा सा था जब गोद में खिलाया था तुझे, अब देखो मौसी के कद से भी ऊंचा कद हो गया है, खूब फल फूल। सभी एक साथ अंदर जाते हैं, जहाँ मंजू उनका स्वागत करती हुई कहती है, माफ करना जीजी, थोड़ी देर हो गई। ये लो, सबसे पहले तो हमारे राजस्थान के मशहूर देसी घी के घेवर खाओ। घेवर? बड़ा अलग सा नाम है छोटी। जैसे ही रमन और सुनीता घेवर चखते हैं, तभी रमन तारीफ करते हुए बोलता है, वाह वाह मौसी, सचमुच ये घेवर तो बहुत टेस्टी है, मजा आ गया। हाँ छोटी, ये घेवर मिठाई तो मैंने अपने जीवन में पहली दफा खाई है। हमारी दिल्ली में तो मिलते ही नहीं है ये। अरे जीजी, दिल्ली जैसे बड़े शहर में घेवर ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, मगर ये जरूर हो सकता है कि राजस्थानी स्वाद जैसा घेवर राजस्थान के अलावा कहीं और ना मिले। ऐसा क्यों? पर ऐसा इसलिए जीजी, क्योंकि पूरे भारत में राजस्थान खास तौर पर घेवर मिष्ठान की कला में पूरी तरह निपुण है। इसलिए राजस्थानी लोग अपने अतिथियों के स्वागत सत्कार में घेवर खिलाना कभी नहीं भूलते। तब तो मेरी होने वाली बहू के घर भी इसी के साथ हमारा स्वागत होगा, है ना? हाँ, इस तरह मंजू राजस्थान के घेवर की खासियत बताती है, जिसके बाद सफर से थके हुए रमन और सुनीता आराम करते हैं और अगली सुबह सभी रेडी होकर लड़की वालों के घर पहुंचते हैं, जहां लड़की की मां सामरी सबका स्वागत करते हुए बोलती है, खम्बा खड़ी समधन सा, आओ आओ पधारो। जीजी नमस्ते बहन जी। अच्छा बैठो, मैं चाय नाश्ते का प्रबंध करके आती हूँ। सामरी जल्दी से अपनी बेटी शुगना के पास जाकर उसे कहती है, लाडो, तने तैयार हो गई ना? चल, तेरे सासरे वाले पधार चुके हैं, अच्छे से स्वागत सत्कार कर उनका। शुगना घूंघट किए हुए अपनी होने वाली सास सुनीता के पैर छूती है, जिसके बाद वो उन्हें नाश्ता करवाती है। अरे सामरी बहन, घेवर बड़े ही स्वादिष्ट थे। समधन सा, जिस घेवर की तारीफ कर रही हो ना, वो हमारी लाडो ने अपने हाथों से बनाया है। घड़ो चोखो बनावे से हमारी लाडो घेवर। और वैसे भी सगुना को तो घेवर खाना बहुत पसंद है, और हमारे राजस्थान में तो बिना घेवर के नाश्ता ही कोनी होवे। बड़ी अच्छी रीत है आपके राजस्थान की। चलिए अब सगाई की रस्म कर ली जाए। ये भी कोई कहने की बात है। दोनों परिवार सगाई की रस्म को पूरा करते हैं, जिसके बाद सामरी कहती है, मुबारक हो समधन सा, आज तुम्हारी छोरी सुगुना थारी हो गई। इस खास मौके पर मुँह तो मीठो करानो बनतो है। सामरी टेबल पर पड़ी हुई घेवर की थाली से सबका मुंह मीठा करवाती है, जिसके बाद सभी मिलकर बातें करते हैं और थोड़ी देर बाद लड़के वाले वहां से विदा होते हैं। कुछ समय बीतने के साथ शादी की शुभ घड़ी आती है और राजस्थानी अंदाज में दोनों की शादी होती है। विदाई के समय सामरी बोलती है, समधन सा, ये कुछ मिठाइयाँ हैं। अरे इसकी क्या जरूरत थी? जे सगुना को बहुत पसंद है। घेवर मारी लाडो का पसंदीदा मिष्ठान है, इसीलिए बस उसके और थारे वास्ते मारी लाडो का ख्याल रखना, खम्बा खड़ी। इस तरह शुगना बहू बनकर राजस्थान से सीधा दिल्ली आती है, जहाँ सुनीता बोलती है, बहू जा तू आराम कर ले। और हाँ बहू, तुझे तो हिंदी आती है ना, तो तू मुझसे हिंदी में ही बात करियो।
जी सासू माँ। मैं पड़ोसनों को मिठाई देकर आती हूँ। सुनीता बहू के मायके से आए घेवर को पूरे मोहल्ले में बांटने चली जाती है, जिसके बाद घेवर की शौकीन शुगना फ्रेश होकर घेवर खाने लगती है और बोलती है, माँ को पता था कि मुझे घेवर खाना कितना पसंद है, तभी तो उन्होंने इतने सारे घेवर मेरे लिए भेज दिए। घेवर खाना मेरा सबसे पसंदीदा शौक है। इसकी खुशबू, इसका स्वाद सच में लाजवाब है, लाजवाब। वक्त बीतने लगता है। घेवर की शौकीन शुगना हर रोज घेवर खाने के बाद ही अपने दिन की शुरुआत करती, जिसे देखकर उसकी सास सुनीता उसे समझाते हुए कहती है, बस कर शुगना बहू, रोज रोज इतने मीठे घेवर खाएगी तो उम्र से पहले ही तुझे शुगर की बीमारी हो जाएगी। इतनी ज्यादा मात्रा में मीठा खाना सही नहीं, और फिर रोज रोज ये घेवर खाकर तेरा मन नहीं भरता? पकती नहीं है क्या तू? माँ जी, इस घेवर की मिठास और स्वाद मुझे बेहद पसंद है। ना ही घेवर खाए बिना मेरा दिन शुरू होता है और ना ही घेवर खाए बिना मेरी रात ढलती है। तो आप मुझे इसकी आदत को छोड़ने की सलाह तो ना ही दीजिए। घेवर खाने की आदत मैं कभी नहीं छोड़ सकती। मेरे लिए 56 भोग से भी बढ़कर है घेवर। ठीक है, खा। इतना मीठा खाकर समय से पहले ही मत निकल लियो बस। और तुझे आए सिर्फ 10 दिन हुए हैं। 10 दिन में तूने घेवर के 4 डिब्बे सफा चट कर दिए। अब बता, कल से क्या खाएगी? घेवर तो सारे खत्म हो गए आज। माँ जी, अभी तो मेरा मन भर गया है, बाकी कल की कल देखी जाएगी। वक्त बीतता है, जिसके साथ ही शुगना के घेवर खाने की इच्छा एक बार फिर से जाग उठती है और वो कहती है, रमन जी, मुझे घेवर खाए बहुत दिन हो गए हैं, प्लीज मेरे लिए ले आइए। अभी तो टाइम नहीं बेबी, शाम को आते हुए देखता हूँ। देखता हूँ नहीं, लेकर ही आइएगा। बीवी की घेवर की डिमांड लिए हुए रमन ऑफिस चला जाता है और आते वक्त वो घेवर लेकर आता है और शुगना बोलती है, अरे अरे, मेरा घेवर ले आए आप, लाइए, दीजिए। अरे मेरी प्यारी बीवी, सारा प्यार इन घेवर पर ही लुटा दोगी क्या? तुम्हारे इन घेवर के लिए 50 दुकानों के चक्कर लगाकर आया हूँ, तब जाकर मिला है ये। मुझे तो बस घेवर से मतलब है। आज तो मैं जी भर के घेवर खाऊंगी। हाय, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, पानी। अरे पर शुगना पति की बात को अनसुना करते हुए घेवर खाना शुरू करती है, जिसके बाद वो बोलती है, रमन जी, ये घेवर आप कौन से कंजूस से हलवाई से लेकर आए हैं? क्यों, अच्छे नहीं है क्या? अरे ये नकली घेवर है, इसमें जरा भी स्वाद नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप ये सारा सामान ले आइए, मैं घर पर अपने हाथों से घेवर बनाऊंगी। रमन घेवर बनाने का सामान लेकर आता है, जिसके बाद शुगना अपना पसंदीदा घेवर बनाना शुरू करती है और उसकी सौंधी सी खुशबू पूरे घर क्या मोहल्ले में फैल जाती है, जिसके बाद मोहल्ले की सभी पड़ोसनी सुनीता के घर के बाहर जमावड़ा लगाकर खड़ी हो जाती है और सुनीता बोलती है, अरे अरे, ये क्या हरकत है? बिना पूछे घर में कैसे घुसी आ रही हो सबकी सब? ये मेरा घर है, कोई आश्रम नहीं, और ना ही कोई लावारिस बारात घर कि कोई भी घुस आए। हम सभी ने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, पर तुम्हारे घर के किचन से आ रही इस अलबेली खुशबू ने हमें यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। आज तो हम बहू के हाथों का खोए वाला घेवर खा कर ही जाएंगे। ये क्या मतलब है? मेरी बहू परिवार के लिए घेवर बना रही है, संसार के लिए नहीं, जो मुंह उठाकर चली आई सबकी सब। इसमें सारी गलती तुम्हारी ही है सुनीता बहन। वो कैसे? अगर तुमने हम सबकी जुबान को घेवर का चस्का ना लगाया होता तो हम यहाँ आती ही क्यों? अब तो हम सभी बहू के हाथों का ही घेवर खाकर जाएंगे। सभी पड़ोसने किचन की ओर आंखों को गड़ाए इंतजार करती है। तभी शुगना बड़ी सी परात में घेवर लेकर आती है और देखते ही देखते प्लेट बिल्कुल खाली हो जाती है, जिसे देखकर सुनीता बोलती है, सुन ले अलबेली, इतना ही घेवर ठूसने का शौक है तो हलवाई के पास से खरीद कर खा ले। अरे सुनीता, तुझे क्यों मिर्ची लग रही है? हमने तेरे हाथ का बना घेवर थोड़ी खाया है कि तू हमें अपने तेवर दिखा रही है। और जब मुफ्त में खोए का स्वादिष्ट घेवर खाने को मिल रहा है तो बेफिजूल नोट खर्च करने की क्या जरूरत है? सभी के जाने के बाद सुनीता कहती है, सुन बहू, आज के बाद तेरा घेवर खाना बंद। अरे ऐसे कैसे नहीं खाऊंगी माँ जी? क्योंकि मेरे घर में कोई खजाना नहीं है
जो मैं इन कंजूस पड़ोसनों को मुफ्त में देसी घी के बने घेवर खिलाऊं। मेरा बेटा पेड़ से पैसे तोड़कर नहीं लाता, मेहनत करके लाता है। तूने इतने महंगे खोए, काजू बादाम और इतने महंगे घी में तले हुए घेवर इन भिखारिनों में बांट दिए और इनसे 1 चम्मच चीनी मांगेगी ना तो उसमें ही ये अपने असली तेवर दिखा देंगी। और तूने तो इन्हें देसी घी में तले मुफ्त में घेवर खिला दिए। इनमें से कोई भी यहाँ दोबारा नजर नहीं आनी चाहिए, वरना अपना ये घेवर खाने का सामान तू अपने जेवर बेचकर ही खरीदियो। नहीं नहीं माँ जी, मैं समझ गई। आगे से जब कभी भी घेवर बनाऊंगी घर के खिड़की दरवाजे बंद करके बनाऊंगी, ताकि इसकी खुशबू बाहर न जाए। मुझे घेवर के साथ साथ अपने जेवर से भी प्यार है। अंत भला तो सब भला। घेवर खाने की शौकीन शुगना को अपनी सास की बात माननी पड़ती है। इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।